हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो मेरा टॉपिक क्या है, एसिड बेस कैटालिसिस, अम्ल क्षार उत्प्रेरण। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, अगर कोई भी रिएक्शन चल रही है और आप उस रिएक्शन में एसिड या बेस मिलाते हैं और ऐसा करने से यदि रिएक्शन रेट में कोई भी चेंज आता है किसी भी प्रकार का, तो इसे बोलेंगे एसिड और बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। और इस तरह से एसिड या बेस मिलाने से रिएक्शन रेट में चेंजिंग होने का प्रोसेस, इसी को बोला गया है एसिड बेस कैटालिसिस। तो सीधा सा है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड एसिड बेस कैटालिसिस। और ये जो एसिड या बेस मिलाया गया है जिस रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे एसिड कैटालिस्ट या फिर बेस कैटालिस्ट। समझ गए ना कि द प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड बेस कैटालिसिस एंड एसिड्स और बेसिस आर कॉल्ड एसिड बेस कैटालिस्ट। समझ गए ना। तो बच्चों की अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग में परिवर्तन अम्ल क्षार उत्प्रेरण कहलाता है, तथा जो अम्ल या क्षार हैं इनको बोला जाएगा अम्ल क्षार उत्प्रेरण। देखो कैसे, जैसे ये है CH3 COOC2H5 प्लस H2O, यहां पर H2SO4 रखा जाता है जो कि एक कैटालिस्ट होता है। समझ गए ना। तो क्या बन जाता है CH3COOH प्लस C2H5OH, इसे बोलते हैं, ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ठीक इसी तरह से दूसरा रिएक्शन जैसे CH3COOH प्लस C2H5OH, यहां पर H2SO4 लिया जाए, कॉन्सेंट्रेट होता है तो बनता है CH3COOC2H5 प्लस H2O। हम इसे बोलते हैं एसिड कैटेलाइज्ड एस्टरीफिकेशन, अम्ल क्षार उत्प्रेरित, ठीक है, एस्टरीकरण। तो इस तरह से और भी रिएक्शंस हैं जैसे C12H22O11 प्लस H2O, यहां पर लिया जाता है H2SO4, यहां पर ये भी कैटालिस्ट होता है तो बनता है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज। तो ये क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस, ये भी, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इसी तरह से एक होता है CH3COOC2H5, ठीक है, और प्लस यहां पर H2O लें, लेकिन यहां पर अगर हम बेस कर दें तो ये कहलाएगा बेस कैटेलाइज्ड, ठीक है, हाइड्रोलिसिस। यहां बनेगा CH3COOH और प्लस क्या, C2H5OH। मतलब इसमें बीच में एसिटिक एसिड बनेगा जो NaOH से न्यूट्रल हो जाएगा, तो फाइनली यही सॉल्ट बनेगा। तो ये क्या है, एक बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। तो इस तरह से बहुत सारी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जिनमें रिएक्शन रेट एसिड या बेस की प्रेजेंस में या उनकी कंसंट्रेशन जो कि रिएक्शन में पहले से मिक्सचर में है, चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शंस, ठीक है। तो आप इसे नोट करें। अब आपने इसे नोट कर लिया। अब हम एक रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं जो एक एसिड कैटेलाइज्ड होती है कि वो किस तरह से चलती है। तो आपने यहाँ तक लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। एसिटिक एसिड एथाइल अल्कोहल हो जाएगा, इसका एस्टिफिकेशन है तो एथाइल एसीटेट बन गया। C12H2211 है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। एथाइल एसीटेट है, H2O की NaOH की प्रेजेंस में चल रहा है तो सोडियम एसीटेट और एथाइल अल्कोहल बन रहा है। इस तरह की रिएक्शंस हैं। अब देखो, मैं आपको एक मैकेनिज्म बताता हूँ, ठीक है। उस मैकेनिज्म में आपको पता चलेगा कि एसिड कैटालिस्ट किस तरह से वर्क करता है। मतलब कंप्लीट रिएक्शन में वो कहीं पर भी जो ओवरऑल रिएक्शन है उसे कहीं हम नहीं दिखाते कि बल्कि
प्रेजेंस दिखाते हैं, जबकि एक्चुअल में वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो देखो जैसे H2SO4 है, आपने इसको मिलाया तो ये H प्लस और प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। इस तरह से इसका क्या हो गया, आयोनाइजेशन। अब मान लो आपने उसमें इथाइल अल्कोहल ले रहे हैं कि यदि मान लो कोई रिएक्शन ऐसी चल रही है जैसे कि हम एक अल्कोहल से ईथर के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म देखें, ठीक है। आप इस रिएक्शन में देखोगे कि किस तरह से एसिड वर्क कर रहा है। तो देखो यहां पर ये है एसिड H प्लस, यहां से मिलाइए तो यहां पर ये कैटालिस्ट की तरह, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि यहां पर ये क्या है, ये कैटालिस्ट। देखो अभी कैसे, पहले यहां पर हुआ प्रोटोनेशन, मतलब ये बन गया OH2, अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कहलाता है प्रोटोनेटेड, ठीक है, अल्कोहल। अब ये क्या करेगा कि H2O को रिमूव कर देगा यहां से ऐसे, तो ये चेंज हो जाएगा C2H5 प्लस और प्लस क्या H2O निकल गया इस तरह से। फिर अगला स्टेप क्या होगा, पहला दूसरे स्टेप में ये जो है C2H5OH इस तरह से। फिर आपने यहाँ पर जो ये दूसरा, मतलब एक फर्स्ट मॉलिक्यूल एथाइल अल्कोहल का, तो दूसरा यहाँ है हमारा C2H5 कैटायन, ये कार्ब कैटायन। तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर को लेके और इस तरह से C2H5O, यहाँ H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक ही लोन पेयर बचेगा और यहाँ क्या ऐड हो गया C2H5, मतलब ये इसके साथ ऐड हो गया, एक लोन पेयर इसके साथ बॉन्डिंग में यूज हो गया। अभी ये क्या है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ये क्या करेगा, H प्लस को रिमूव करेगा और C2H5O C2H5, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे ही प्रोटॉन जुड़ा था वैसे ही निकल गया। तो अगर आप इस ओवरऑल रिएक्शन जोड़ दो ना, तो आप देखोगे C2H5OH प्लस HO, ठीक है, C2H5, यहाँ पर H2SO4 आपने लिया था, तो बन गया C2H5O C2H5 प्लस क्या H2O। इस तरह से ये क्या हुआ, ईथर का फॉर्मेशन। तो H2SO4 यहाँ H प्लस डोनेट कर रहा था, यहाँ H प्लस बन गया, फिर जुड़ जाएगा, फिर ये कंप्लीट हो गई रिएक्शन, फिर H प्लस निकलेगा, फिर इसी तरह से। तो ये इस तरह से एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन दिखती है कि यहाँ पर एसिड किस तरह से एक कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, आप इसे नोट करें, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी काइनेटिक्स कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। अगर हम ये देखें कि जो अभी मैंने आपको बताया कि जो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, उनमें एसिड कैटालिस्ट जो है एक पॉजिटिव कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है, अर्थात रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। तो इस तरह से अगर हम इसकी काइनेटिक्स देखें, ठीक है, एसिड कैटालिस्ट की, मतलब हम यहां देखेंगे ओनली एसिड, ठीक है, दोनों अलग अलग देखेंगे। जैसे पहला है एसिड कैटालिसिस, समझ गए ना। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H। मतलब ये है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब क्या है, H प्लस, इन एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। समझ गए ना, मतलब जो अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं का जो वेग होता है बच्चों, वो प्रोटॉन की सांद्रता के समानुपाती होता है। समझ गए ना। एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। तो हम इसको और आगे बढ़ा दें तो B इक्वल टू हम ऐसा नहीं, हम इसे लॉग के फॉर्म में ले लें तो लॉग B इक्वल टू लॉग K प्लस लॉग H प्लस, या लॉग B इक्वल टू हमारा ई बेस चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं लॉग, ठीक है, K माइनस लॉग 1 अपॉन क्या H प्लस। यहां तक बात समझ गए आप। और आगे बढ़ करते हैं
तो log b इक्वल टू log k और माइनस यहां पर इतनी वैल्यू जो है ये किसके बराबर हो जाएगी, pH। समझ गए ना बच्चों। अब आप इसका मतलब सीधा दिख रहा है कि जैसे जैसे मीडियम का pH बढ़ेगा वैसे वैसे इन रिएक्शंस का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि log b इक्वल टू माइनस pH प्लस log k। तो ये हमारा y है, यहाँ mx प्लस c। यहाँ बता दूं कि जो m है वो कितना आएगा 1, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं तो 1 मान लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर log b लें और यहाँ पर क्या लें हम pH मीडियम का, तो आप देखोगे कि ये इस तरह का आएगा। मतलब इसकी जो स्लोप होगी थीटा, ये ठीक है, हम इसे tan थीटा के फॉर्म में लिखें या हम यहाँ लें स्लोप इस तरह से, तो वो किसके बराबर है, माइनस। अर्थात ये जो है 45 डिग्री का एंगल होगा और यहाँ जो ये आप देख रहे हैं इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, log k। तो ये ग्राफ ये बताता है कि जैसे जैसे मीडियम का pH बढ़ेगा मतलब एसिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी रिएक्शन में जैसे जैसे H+ कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है, अर्थात ऐसी रिएक्शन क्या होगी, एसिड कैटेलाइज्ड होंगी। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि HN कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से अर्थात pH इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन में इस तरह का चेंज आता है। तो यहां तक बात समझ गए होंगे कि जो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है उनका रेट H+ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको और आगे करते जाएं तो हम इस तरह से इसको पाएंगे कि log b इक्वल टू log k माइनस क्या हो गया, pH। तो इस तरह से आपने देखा कि pH अगर इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो आप यहां तक नोट कर लें, ओके। अब देखो बच्चों, इसी तरह से अगर हम बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन में जाएं, मतलब हम काइनेटिक्स ठीक है ऑफ बेस कैटालिसिस, अगर हम इसमें देखें, इसमें बोला गया कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो बेस की प्रेजेंस में OH पे डिपेंड करेगा। तो हम इससे बढ़ा दें तो K और यहाँ क्या लिखें, OH। अब हम एक रिलेशन जानते हैं कि H+ OH माइनस इक्वल टू क्या होता है, KW। तो इसका मतलब है कि OH इक्वल टू क्या हो जाएगा, KW अपॉन H+। ये वैल्यू यहाँ रख दें तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू K, ठीक है, और यहाँ हमारा क्या आ गया, K इंटू KW अपॉन में क्या, H+। या हम इसे लिख सकते हैं log B इक्वल टू log K प्लस log KW माइनस log H+, या log V इक्वल टू log K प्लस log KW और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, pH माइनस log H+ इक्वल टू pH, और इस तरह से ये ऐड हो जाएगा इसमें। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो log B है, ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं आप कि pH के इंक्रीज होने से बढ़ेगा, यही हुआ ना। हम इसको और ऐसा लिख दें, log V इक्वल टू log K इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, KW और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, pH। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि ऐसी रिएक्शन का रेट मीडियम का pH चेंज होने से मतलब बढ़ने से बढ़ेगा, और pH बढ़ने का मतलब क्या हुआ, बेसिक मीडियम। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर ग्राफ लें तो देखो ये हमारा जो इक्वेशन दिख रहा है, आप देखोगे कि ये आपका y इक्वल टू ये है mx, ठीक है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका mx प्लस क्या, c। या हम इसको इस तरह से ले लें, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा y इक्वल टू ये तो हो जाएगा c और ये क्या है, mx। यहां पर आप क्या मानोगे, 1। तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसकी pH और log B, तो इस तरह का ये ग्राफ आएगा, ये ऐसे कि यहां पर आप ले लें क्या, log B,
तो ये जो वैल्यू आएगी ये मतलब ये आ जाएगा आपका tan थीटा जो 1 के बराबर होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं pH, तो आप देख रहे हैं और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी log, ठीक है, K इंटू K। तो इस तरह से ये ग्राफ ये बताता है कि pH बढ़ने से बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जबकि एसिड कैटेलाइज्ड में pH इंक्रीज होने से क्या हो रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा था, जबकि इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो यही इनकी क्या है, काइनेटिक्स है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि एसिड कैटेलाइज्ड जो रिएक्शन होती हैं उनमें pH इंक्रीज होने से रेट डिक्रीज होता है, अर्थात H आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज हो रहा है। और जो बेसिक मीडियम में रिएक्शन है या बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है उनका रेट जो है मीडियम के pH में इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। तो इस तरह से मैंने दोनों रिएक्शंस विद एग्जांपल उसकी काइनेटिक्स बता दी, तो आप इसे नोट कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे एंजाइम कैटालिसिस। ओके, तो बाय, सी यू।